हेलो एवरीवन। तो अब हेमिंग की प्रोडक्ट्स में क्वालिटी को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे थे और इसी बारे में हॉनर को तो उस पर पूरा भरोसा था कि वो कभी भी इस तरह की दगाबाजी नहीं कर सकता। और इसी सब का पता चलाने के लिए वो एक दफ़ा फैक्ट्री में जाती हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके गोदाम में कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो ये सारी गड़बड़ कर रहे थे। प्रोडक्ट्स को पैक करते हुए वो उनमें खराबियां पैदा कर रहे थे और ये सब इन्वेस्टिगेट करते हुए हॉनर की अपनी जान को भी खतरा था, लेकिन हेमिंग आकर उसकी सुरक्षा करता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं हेमिंग के दिल में दोबारा से हॉनर के लिए रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ने लगता है। वो एक दफ़ा उसके लिए खाना भी लेकर आती है। ये वही खाना था जो हमेशा से उसे बहुत पसंद था और उसे ये भी मालूम था कि उसकी फेवरेट कॉफ़ी कौन सी है। और इन्हीं बातों से हेमिंग काफ़ी हैरान होता था कि ये मुझे इतने अच्छे से कैसे जानती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास वो टॉय भी था जो कि एक दफ़ा हॉनर ने उसे गिफ्ट में दिया था। वो उसे देखता है और पूछता है कि तुम्हारे पास भी इस तरह का एक है ना, आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला था। लेकिन ये सब बातें तो वो उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी। अब इसके बाद हॉनर एक दफ़ा वही गाना सुनती है रेडियो पर जो बहुत अरसा पहले हेमिंग ने उसके लिए डेडिकेट किया था। यही सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार उसे पता चलता है कि हेमिंग कितना अरसा पहले से उसे इतना प्यार करता था। अब उसने ये सारा कुछ रिकॉर्डिंग के थ्रू सुन लिया था और फिर उसके बाद वही गाना वो अब लाइव में एफएम पर किसी को डेडिकेट करती है और कहती है ये उसके लिए है जो मुझे भूल चुका है, लेकिन उसका और मेरा प्यार एटर्नल है और हम एक दिन मिलकर रहेंगे। आई होप कि ये गाना सुनकर उसे मेरी याद जरूर आएगी। और उसी टाइम पर हेमिंग भी ड्राइव कर रहा था। वो हैरान होता है कि हॉनर किसके लिए ये गाना डेडिकेट कर रही है जो कि ये सारा कुछ भूल चुका है। अब उसके बाद वो घर आकर अपनी चीज़ों को भी चेक करता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फोटोज थी जो कि उसके और हॉनर के ट्रिप की थी, लेकिन यहाँ से हॉनर हर जगह हर फोटो से मिसिंग थी। पर उसे ऐसा लगता था कि मन ही मन वो जानता है कि जैसे किसी अपने के साथ वो इस ट्रिप पर गया था। अब हॉनर और वो दोनों एक दफ़ा फिर से एक बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं और ये वही जगह थी जहाँ पर हेमिंग ने उसे प्रपोज करने की तैयारी की हुई थी। वहाँ पर एक प्रपोजल पॉइंट पर कोई और भी किसी को प्रपोज कर रहा था। वो उसे कहती है कि ये जगह प्रपोजल्स के लिए बहुत फेमस है और मैं भी जब लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पर दो तरह के प्रपोजल्स हुए थे, एक कामयाब गया था और दूसरा अनसक्सेसफुल। हेमिंग को ये सारा कुछ सुनने के बाद जैसे थोड़ी बहुत याद आ रही थी और वो बार बार उसी पॉइंट को देख रहा था जो उसने हॉनर के लिए लास्ट टाइम डेकोरेट किया था, लेकिन उसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आई। अब वो उस फ्लावर शॉप पर भी जाते हैं जहाँ पर उन्होंने मिलकर एक सनफ्लावर का बीज बोया था। अब वहाँ बैठे बैठे हेमिंग जब हॉनर को फिर से कोई बीज बोते हुए देखता है तो उसे पुरानी यादें आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सारा कुछ करते हुए उसने हॉनर को पहले भी कभी देखा था। अब हॉनर एक दिन बहुत दुखी हो जाती है और बैठकर ड्रिंक कर रही थी और साथ ही साथ इस गेम को बुरा भला भी बोल रही थी। अंदर ही अंदर कुछ खुशियां भी मना रही थी। कहती है कि चलो अच्छा हो गया, हेमिंग को मैं याद ही नहीं, ना वो मुझसे प्यार करेगा और ना ही मुझे कभी प्रपोज करेगा और ना ही मैं उससे कभी दूर जाऊंगी। मैं तो इस नॉवल में हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर हेमिंग रहता है। इतने में वहाँ पर हेमिंग भी आ जाता है और जब उसको इस तरह की बातें करते हुए देखता है तो उससे कुछ पूछने लगता है। वो उसे कहती है एक जगह लेकर चलती हूँ और ये वही जगह थी जहाँ पर वो जेट्स के मॉडल्स प्रिपेयर किया करता था। वहीं पर ही वो एक सीक्रेट रूम भी उसे दिखाती है। वो हैरान था कि मेरे अलावा इसको इसका ऐसे पता है। वो बोलती है कि यहाँ पर एक कलरफुल सा प्लेन भी पड़ा होगा जो कि मैंने ही पेंट किया था और वो वाकई वहाँ पर था। हेमिंग पूछता है कि मेरी इन सीक्रेट चीज़ों के बारे में तुम्हें कैसे पता, पर वो बोलती है कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी और उसे यही मॉडल मांग लेती है। अब एक दिन ऑफिस में सारे लोग इकट्ठे खड़े हुए कुछ तैयारियां कर रहे थे और वो थी हेमिंग की बर्थडे की प्रेपरेशंस। हॉनर यहाँ पर जिस तरह की सजेशंस देती है उसके थ्रू असिस्टेंट को ऐसा लगता है कि जैसे हॉनर हमारे बॉस को बहुत अच्छे से जानती है। पर वो हैरान था कि ये तो यहाँ पर नई नई आई है, अभी ट्रांसफर हुई है, इसे इतनी बातें कैसे पता। लेकिन इन दी एंड हॉनर ही इस बर्थडे के लिए सारी तैयारियां करती है और वो हेमिंग को बहुत पसंद आती हैं। लेकिन इतने में एक सीन ऐसा होता है जिसे देखते ही हॉनर का दिल टूट जाता है। वहाँ पर वन जुन भी आई हुई थी और हेमिंग उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था और सभी लोग हॉनर के बारे में तो भूल ही चुके थे, बस यही कहने लगते हैं कि हेमिंग की वन जुन के साथ जोड़ी कितनी जबरदस्त लगती है। अब हॉनर का इतना बुरी तरह से दिल टूट गया था कि वो जाकर बीच पर ड्रिंक करने लगती है और जाने से पहले उसने हेमिंग के लिए एक गिफ्ट भी रखा हुआ था उसके डेस्क पर। वो जैसे ही ये देखता है तो हॉनर को कॉल करता है। यहाँ पर उसे कॉल मिलाते ही उसे मालूम पड़ता है कि वो तो ड्रिंक कर रही हैं और ये भी पता चलता है कि वो समुद्र किनारे हैं। इतने में उसके हाथ से फोन छूटता है और उसकी बैटरी गिर जाती है।
अब उसका नंबर तो ऑफ मिल रहा था। हेमिंग बहुत परेशान होता है। वो भी इस टाइम पर बीच के इर्द गिर्द ही था। ऑल्दो उसे पानी से कितना डर लगता था, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की पानी में कूद गई है तो उसे लगता है कि शायद ड्रंक होकर हुआना ही गिर गई होगी। वो तुरंत ही जाकर उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। ऑनर तो साइड पे खड़ी हुई थी। उसे जैसे ही मालूम पड़ता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती, वो भी पानी में कूद जाती है। अब वो अंदर जाते ही हेमिंग को बचा लेती है और उसे एक किस करती है और बाहर लेकर आती है। अब उसकी किस से बिल्कुल फेरी टेल्स की तरह से हेमिंग को सारी पुरानी यादें आ जाती हैं। वो होश में आते ही उससे कहता कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता था, ये दिन तुमने कितने सफरिंग्स में गुजारे होंगे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी कोशिश है मैं आंदा कभी तुम्हें एक आंसू भी आंखों में ना आने दूं। और बस उसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों इकट्ठे समय बिताते हैं और फाइनली हुआनार के सब्र का फल बहुत मीठा था। हेमिंग उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगता है। वो दोनों इकट्ठे क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। लेकिन जैसे ही हुआनार को पता चलता है कि हेमिंग का उससे प्यार फिर से बढ़ने लगा है और वो 90% को क्रॉस कर चुका है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि फिर से जुदाई का लम्हा आने वाला है। लेकिन फिर भी उसने फैसला किया था कि जितने भी दिन हैं जो भी हैं, हेमिंग उससे चेरिश करता है और वो दोनों डेट करेंगे और बहुत खुश रहेंगे। अब चाइनीज न्यू ईयर का समय था तो हेमिंग हुआनार की फैमिली से मिलने के लिए भी आता है। यहाँ पर उसके डैड को तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो अपने होने वाले सन इन लॉ से मिलने वाले हैं। और डीआर को तो लास्ट टाइम की तरह इस दफा भी हेमिंग बहुत पसंद आया था। अब डैड ने यहाँ पर काफी पी ली थी और उसके बाद वो हेमिंग से पूछते हैं कि तुम मेरी बेटी के कोलीग हो, मुझे पता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मेरी बेटी तो सीईओ की असिस्टेंट है, तुम क्या करते हो, थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, अपनी प्रमोशन कराने की कोशिश करो ताकि उसके बराबर आ सको। अब ये सारा कुछ हुआनार सुनती है तो बहुत हंसती है और मानी मन उसे लगता है कि मेरे डैड को कब पता चलेगा कि यही तो मेरा सीईओ है तो उनके क्या एक्सप्रेशंस होंगे। अब हेमिंग एक दफा हुआनार को एक ज्वेलरी बॉक्स में से कुछ देने वाला था। ये एक्चुअली उसकी मॉम की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट था जो कि वो चाहती थी कि मेरी बहू को बहुत पसंद आए। उसे लगा था कि मुझे प्रपोज करने वाला है, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि मेरी सास की तरफ से दिए हुए गिफ्ट है तो काफी शर्मिंदा होती है। अब एक दफा हेमिंग उसे अपने साथ उसे सीक्रेट रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उसने उसे प्रपोज करने के लिए बहुत सारी डेकोरेशंस की हुई थी, पर ये देखते ही वो बात को बदल देती है और इस तरह का रिएक्ट करने लगती है कि जैसे उसे प्रपोज करने की हिम्मत ही ना कर सके। अब हेमिंग को यहीं से समझ आ जाती है कि कोई तो गड़बड़ है। उसे लास्ट लाइफ की तो सारी मेमोरीज आ चुकी थी, तो उसे मालूम पड़ता है कि जब मैंने लास्ट टाइम इसे प्रपोज किया था तो ये मुझसे अलग हो गई थी, मेरी मेमोरीज खो गई थी। तो अब भी शायद कुछ ऐसा ही होगा, ये यहाँ की नहीं है, ये जहाँ है वहाँ चली जाएगी, इसलिए तो सच्चा प्यार होते हुए भी मुझे प्रपोज नहीं करने देती। वो उसे गले लगाता है और कहता है कि तुम जैसा चाहोगी बस वैसा ही होगा। उसे भी मन ही मन पता चल गया था कि वो जितना भी प्यार करते हैं वो एक नहीं हो सकते। उधर पेजर में गेम ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हुआनार, अगर तुमने 72 आवर्स के अंदर अंदर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया तो उसके बाद ये सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस दुनिया को कोलैप्स कर दिया जाएगा। तो अब वो भी हेमिंग को कह देती है कि चाहे जो भी रिजल्ट्स हो, मैंने अच्छे से सोच लिया है, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम मुझे प्रपोज कर सकते हो, लेकिन 72 आवर्स बाद। अब वो लोग जितने भी दिन थे, जितने भी लम्हे थे, एक साथ गुजारना चाहते थे। वो बहुत एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि मैंग मैंग और हू तिहान दोनों शादी की तैयारियां कर रहे हैं। इसी बारे में हुआनार को इतना पता था कि उसके ब्राइडल ड्रेस चूज करने वाले दिन ही हू तिहान का एक्सीडेंट होना है, तो वो उस दिन हू तिहान को अपने साथ हेमिंग के साथ मिलाकर बिजी रखती है। इन दी एंड वो उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर ही नहीं था। उन्हें लगता है कि इस तरह से उन्होंने किस्मत को बदल दिया है तो शायद वो अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं, लेकिन इन दी एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ज़ो मैंग मैंग को एक ना एक दिन पता चल ही जाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है और इन दी एंड उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि वो जितना भी जोर लगा ले वो लोग इवेंचुअली ये सारा कुछ बदल नहीं पाते थे। अब हुआनार बहुत सैड हो जाती है, उसे एक उम्मीद थी और वो भी अब खत्म हो चुकी थी। वो हेमिंग से पूछती है कि अगर हमारी किस्मत में भी जुदा होना लिखा है तो हम दोनों इकट्ठे क्या क्या करना चाहेंगे, और फिर उसके बाद वो लोग आउटिंग पर चले जाते हैं। हेमिंग यहाँ पर मन की हर वो इच्छा पूरी करता है जिस तरह से उसके साथ सारी जिंदगी जीना चाहता था। यहाँ पर एक जगह वो दोनों फोटो शूट भी कराते हैं और जैसे ही बूढ़े होने की फोटोज देखते हैं तो हुआनार के मन में आता है कि काश मैं इसके साथ बूढ़ी भी हो सकती। अब उसके बाद वो उसको उसका फेवरेट फूड खिलाने लेकर जाता है। यहाँ पर उसे जिस शेफ के हाथ का बना ये खाना पसंद था, हेमिंग उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मुझे ये रेसिपी सिखा सकते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद है। और वो रेसिपी सीख लेता है, उसे अपने हाथों से वो खाना बना हुआ खिलाता है जो कि हुआनार को बहुत पसंद आया था। अब इसके बाद वो उसे एक अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाता है, लेकिन इस टाइम तक तो वो बंद हो चुका था। हुआनार को तो सरप्राइज तब मिलता है कि जब हेमिंग लास्ट मोमेंट पर उसके लिए वो अम्यूजमेंट पार्क ओपन करा लेता है।
वो उसके सामने नील डाउन करता है, उसे एक रिंग प्रेजेंट करता है और प्रपोज करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि हम एक हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए इटर्नल है और मुझे इस प्यार पर गर्व है, ये हमेशा रहेगा। और फिर वो रिंग पहन लेती है और दोनों इकट्ठे बहुत सारी फोटोज बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर इन दी एंड ये सारा कुछ करते करते ही हुआन वहां से गायब हो जाती है। हेमिंग की आंखों में आंसू रह गए थे, उसे समझ आ गई थी कि वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में ट्रांसफर हो चुकी है। जबकि उधर हुआना लाइव स्ट्रीम करते हुए बेहोश हो गई थी, तो अब वो होश में आती है और उसकी लाइफ वही की वही दोबारा स्टार्ट हो जाती है। वो एक दफा तो अपने हाथ में रिंग तलाश करती है, इधर उधर लोगों से पूछती है कि कोई हेमिंग को जानता है, लेकिन वहां पर किसी को उसका नहीं पता था। वो हर उस जगह जाने की कोशिश करती है जहां पर उसकी और हेमिंग की यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन वो सारा कुछ तो फिक्शनल वर्ल्ड में था। उसे ऐसा लगता था कि शायद हेमिंग भी इस दुनिया में मौजूद हो, और इसके साथ साथ हेमिंग ने जाने से पहले उसे एक नोट दिया था, बोला था कि बाद में ओपन करना, इसमें वो रेसिपी लिखी हुई है जो कि खाना तुम्हें बहुत पसंद है। और इनफैक्ट वहां पर हेमिंग ने यही लिखा हुआ था, कोई रेसिपी नहीं है इसमें, बल्कि ये हकीकत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों एक होकर रहेंगे। तुम जहाँ पर जिस दुनिया में भी जाओगी, मैं क्रॉसवर्ड्स तुम्हें तलाश करूंगा और मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अब उसके बाद हुआना जब भी लाइव स्ट्रीम करती थी तो उसका अंदाज बदला हुआ था। वो जिस तरह से लव के अगेंस्ट हमेशा से अपने स्टेटमेंट्स दिया करती थी, अब तो वो बहुत डिफरेंट हो गई थी और वो बताती है कि उसने प्यार करना सीखा है, और उस पर्सन से जिसको वो बहुत आउटडेटेड समझा करती थी। जबकि हमें नॉवल की दुनिया में दिखाते हैं, हेमिंग के पास भी एक रिकॉर्डिंग थी जो कि उससे चोरी छुपी हुआना ने खुद ही बनाई थी, और वो उससे कहती है कि मेरी ये यादें मैं तुम्हारे पास छोड़कर जाना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ उसका पेजर भी उसी दुनिया में रह गया था, क्योंकि हुआना ने जानबूझकर छोड़ा था। उसे लगता था कि शायद इसके थ्रू वो लोग क्रॉस वर्ड्स कनेक्ट हो सकते हैं, और उसी पेजर में से वो हुआनार को देख भी सकता था कि वो बहुत सैड सी बैठी हुई है और उसी को ही याद कर रही है। अब एक दिन हुआनार को एक गिफ्ट आता है और उसमें एक जेट का मॉडल था। वो समझ जाती है कि जैसे हेमिंग ने मुझसे वादा किया था, वो इस दुनिया में आ चुका है। वो उस स्टोर के एड्रेस पर पहुंचने की कोशिश में थी, और यहीं पर ही गुजरते गुजरते उसने ज़ू मैंग और हू तिहान को भी देखा था, जो कि इस दुनिया में बहुत खुश और इकट्ठे दिखाई दे रहे थे। उसे तसल्ली हो जाती है कि इनकी तरह मेरी भी यहाँ पर हैप्पी एंडिंग ही होगी। और फिर वो फाइनली उस स्टोर में पहुंचती है, जो कि बिल्कुल उसी जैसा था जैसा उसने नॉवल में देखा था, और वहाँ पर एक कलरफुल सा प्लेन भी पड़ा हुआ था जैसा हुआना ने बनाया था। ये सब देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर जब वो मुड़कर देखती है तो उसके पीछे हेमिंग ही खड़ा हुआ था, जो उसे कहता है कि बहुत समय बाद मुलाकात हुई है। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि प्यार ही वो ताकत है जो कि टाइम और स्पेस का भी ट्रैवल कर सकती है। और इसके साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।